अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त से सिजलिंग गोला कबाब। अगर आप लोग कबाब के शौकीन हैं तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें, रेस्टोरेंट से बहुत बेहतर जायका आपको घर में मिलेगा। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी से ये कबाब घर में बन के रेडी होते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है, हम ये कबाब किसी पैकेट के मसाले से नहीं बनाएंगे, बल्कि किचन में मौजूद मसालों से इसको तैयार करेंगे। ये ज़बरदस्त से सिजलिंग गोला कबाब बनाने के लिए बस आपको रेसिपी को एंड तक देखना होगा और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा। हाँ, तो इस रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये कबाब वाक़ई इतने लाजवाब बनते हैं कि आप इसे बार-बार बनाएँगे और खाने वाले का तो हाथ ही नहीं रुकता, ये इतने लाजवाब बनते हैं। तो बस अब रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आइए देखें हमने इसमें क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। सबसे पहले हमने लिया है 500 ग्राम बीफ का कीमा। कीमा बिल्कुल ड्राई है और स्ट्रेनर में रखकर इसको मज़ीद ड्राई कर लिया है। 10% इसमें फैट शामिल किया है। अब यहाँ पर हम 1 टीस्पून ही पिसा हुआ पपीता इस्तेमाल करेंगे, इससे ज़्यादा इसमें नहीं डालिएगा। इसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट में भी बिल्कुल पानी नहीं शामिल है। कबाबों को लजीज बनाने के लिए मैंने जो मसाला इस्तेमाल किया था, इस मसाले को भी आप बना के रख सकते हैं। सफ़ेद ज़ीरा और साबित धनिया 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सौंफ, कबाब चीनी हाफ टी स्पून, बादियन का फूल, थोड़ी सी छोटी इलायची, कश्मीरी लाल मिर्च और गोल वाली मिर्च और पीपली के 2 टुकड़े, जावित्री जायफल भी बहुत थोड़ा-सा इसमें शामिल करके और इसे ड्राई रोस्ट कर लिया। इसके बाद इसे ग्राइंड करके इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, इसके अलावा नमक 1 टेबल स्पून और चाट मसाला 1 से डेढ़ टेबल स्पून इसमें शामिल करके इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और इसे रख देंगे हम जार। तो यहाँ पर ये सारा मसाला इन कबाबों में इस्तेमाल नहीं होगा। हम जायके के मुताबिक यहाँ पे 2 से ढाई टेबल स्पून ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमने लाल कश्मीरी मिर्च थोड़ी सी पिसी हुई भी इसमें ऐड की है, ताकि ज़बरदस्त सा इसका कलर भी आ जाए। अच्छा जी, मसाला अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं तकरीबन 2 टेबल स्पून। मसाला ऐड करने के बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसके अलावा इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो है प्याज। तो प्याज हमने चॉप करके और इसका भी पानी ड्रेन करके और इसको हमने इसमें शामिल कर लिया है। आप चाहें तो थोड़ी सी इसमें तली हुई प्याज भी ऐड कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून के लगभग। मैंने आज नहीं की है। इसके अलावा अब हम जो इसमें चीज़ ऐड करेंगे वो है बेसन। बेसन हम बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने डेढ़ टेबल स्पून बेसन शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को हमने चॉपर में डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम बनाएंगे गोला कबाब का शेप। तो इसके लिए मैंने एक वुडन स्पून लिया है और इसके बैक साइड पर मैं ये इजीली कबाब को बनाने में कामयाब हो रही हूँ। ये देखिए जी, इसी तरह से होता है कबाब का शेप। तमाम कबाब बनाने के बाद इसमें स्मोक देते हैं और स्मोक देने के बाद अब हम इसे ले आए हैं पैन पर फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमने सिज़लर डिश को भी हीट पे रख दिया है। चूल्हे को हमने मीडियम लो रखा हुआ है और यहाँ पर हमने दूसरे साइड पे कबाबों को अब फ्राई करना है। तो कबाब भी हमने लो हीट पर फ्राई करना है। तो बस जैसे ही एक साइड पे कलर आता है, इसका साइड को हम चेंज कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आप इसको फ्राई करना नहीं चाहते तो आप इस स्टेज पर ग्रिल पैन पर बहुत हल्की सी ऑयलिंग करके इसको आप कुक कर सकते हैं, या ओवन में भी आप इसको रेडी कर सकते हैं। बेहतरीन से सॉफ्ट से ये कबाब, यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त किचन में कि बस आपको मैं बता नहीं सकती। आप जब बनाएंगे आपको खुद ही अंदाज़ा होगा। तो देखिए, ये एक साइड से ये अब रेडी हो चुके हैं। अब इसका हम साइड चेंज करेंगे। इसको आप जो है अब हम शिफ्ट करेंगे सर्विंग डिश पे। यहाँ पर हम प्याज और हरी मिर्च सबसे पहले ऑयल डालने के बाद ऐड करेंगे और ऊपर से हम कबाब डालने के बाद ये ज़बरदस्त सी सिजलिंग डिश को ले जाएंगे टेबल पर। सिजलिंग गोला कबाब की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा।